खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां आज प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता को जन आरोग्य मेले में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया है। आपको दिखा दें, प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर। बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। सांसद संगमलाल गुप्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आरोग्य मेले में सांसद पहुंचे थे, संगमलाल गुप्ता पहुंचे थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद थे। विधायक आराधना मिश्रा मोना भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी और यहां पर हाथापाई की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली हैं। देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे के ऊपर टूट के पड़े हैं और दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया है। सांसद संगमलाल गुप्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। आरोग्य मेले में पहुंचे थे सांसद। इसके अलावा कांग्रेस के नेता जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे थे, प्रमोद तिवारी यहां पर मौजूद थे। इसी दरमियान यहां पर कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट हुई है दोनों ही पार्टी के समर्थकों के दरमियान। विधायक आराधना मिश्रा भी यहां पर मौजूद थी। ब्रजेश मिश्रा। मेला प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड में आयोजित किया गया था, जो सरकारी प्रोग्राम था जिसमें सांसद संगमलाल गुप्ता पहुंचे थे। लेकिन इसके पहले यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना, जो कि विधायक है रामपुर खास से, वो मौजूद थी। जिसके बाद कुछ कहासुनी हुई, एक दरोगा से बातचीत होने लगी, जिसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं आपस में भिड़ंत हो गई, उनकी मारपीट शुरू हो गया। जिसके बाद सांसद संगमलाल गुप्ता को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी भी पिटाई हुई है, भाजपा समर्थकों को भी पीटा गया है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। सांसद संगमलाल की गुप्ता की जो गाड़ी है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जी, क्या की कोई खबर नहीं है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले हैं उनको भी चोटें आई है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की जो घटना हुई है उस समय जो दरोगा मौजूद थे, स्थानीय दरोगा, उन्हीं से कुछ कहासुनी हुई थी। जो कांग्रेस के नेता हैं बताया जा रहा है कि उन्होंने दरोगा को टोकने की कोशिश किया था। जिसके बाद जब सांसद संगमलाल गुप्ता की तरफ पहुंचे, इसके बाद कांग्रेस और भाजपा के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ंत हो गए, उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इसी मारपीट के दौरान सांसद संगमलाल गुप्ता भी घायल हुए हैं। वह किसी तरीके से उनको जो सुरक्षा कर्मी थे बचाकर ब्लॉक से बाहर निकाले हैं और वह जी बिल्कुल सांसद संगमलाल गुप्ता को काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा कई समर्थक हैं उनको चोटें आई हैं। सुनते हैं पीड़ित सांसद संगमलाल गुप्ता का इस विषय पर क्या कहना है, इस घटना के विषय में उनकी क्या जवाबदेही। जी, आज सांगीपुर ब्लॉक में आपके साथ क्या घटना हुई? सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और सांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था, वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग वहाँ इंचार्ज दल के सब, और इंस्पेक्टर सांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्यों कर रहे हो, तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने की चीज कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई, दौड़ा दौड़ा के हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। प्रमोद तिवारी जी जो इस घटना के जिम्मेदार माने जाते हैं, उनका इस विषय पर क्या कहना है, उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है, उनकी राय भी आपके सामने रखता हूं। सुनिए प्रमोद तिवारी जी को। मेरी जानकारी में सांसद जी के साथ मारपीट तो दूर रहा, जब कार में बैठे तो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए गए, उनके साथ तो कोई घटना हुई नहीं। लेकिन उनके साथ 3 जो नए भाजपा में भी गए हैं, जो भाजपा में गए हैं, वो लोग जरूर निश्चित रूप से उन्होंने अपना हिसाब किताब बराबर किया कि नए आगे ये लोग कर रहे हैं। आप देख लो वीडियो जिसमें भगवा पहने हुए लपेटे हुए वो मार रहा गुड्डू पांडे को। तो ये नए पुराने का झगड़ा है, मौका पाकर लोगों ने कर लिया। सांसद जी से एक आग्रह कि जब कार्यक्रम मेरा चल रहा था उनको मंच पे नहीं आना चाहिए, तो आ गए तो खुद आ जाते, लेकिन 12-14 लोगों को मंच पे चढ़ाना नहीं चाहिए। क्या उनका पहले से प्रोटोकॉल था? 12 बजे का, और ये घटना है 2:30-3 बजे, जब हम लोगों को रहना था तो 12 बजे आके चले जाते, या हम लोग 2:30-3 जब पहुंच गए थे, ये 2:30 बजे के आसपास की घटना हुई, 2:30-3 की, तो हम लोग को 10 मिनट खत्म कर लेने देते तब जाते, पर शायद वो समझ नहीं। सांसद ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया है कि आपके सामने उनकी पिटाई की गई है, उनके गाड़ियों पे तोड़फोड़ की गई है, इस पर क्या कहना है? मेरे सामने क्या, संपूर्ण सांगीपुर ने उनको सकुशल रेप करके जाते हुए कार में बैठते देखा। मारपीट के बाद वो कहाँ से ला रहे हैं मैं नहीं जानता।
उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। हाँ, एक उनका कपड़ा फटा हुआ मैं देख रहा हूँ, और दूसरा बनवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो कपड़ा किसी भीड़ ने, किसी जनता ने नहीं फाड़ा है। ये किस समय अंदर फट गया कार के, इसका जवाब तो सांसद जी। तो इस मारपीट में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घायल हैं? 8-9 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई और वो घायल। तो इसकी क्या कोई तहरीर वगैरह दिया है आपने? तहरीर जिस कार्यकर्ता के साथ हुआ, वो बाहर की घटना का मैं गवाह नहीं हूँ जी, तो जिन लोगों ने देखा है वो देंगे। मैं तो उचित समझता हूं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाऊं, और राजनीति में हिंसा नहीं होती, इसको खत्म करना चाहिए। और सांसद जी को ये नहीं बोलना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि है, वो फिर ऐसी चीज नहीं है कि वो सारा हुक्म चलाएं और सब मान लें। मेरी चुनौती है, एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ 3 की कमेटी बन जाए, जांच कर लें, उसमें चाहे तो एक एडीएम या किसी को और बैठा लें, सारी असलियत सामने आ जाए। कपड़ा कब फटा, कौन कब मार खाया और किसने क्या। थैंक यू। को सुनने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं उनकी पुत्री आराधना उर्फ मोना की बातचीत के लिए। देखिए उन्होंने इस घटना की सफाई में अपना पक्ष किस प्रकार से रखा है। सुनते हैं आराधना मोना को। इसके जिम्मेदार कौन लोग? जब माननीय सांसद संगमलाल गुप्ता जी मंच पे पहुंचे तो इनके साथ 3 ऐसे चेहरे थे जिनको देख करके बड़ा मुझे भी अजीब सा लगा। इनके साथ इनके एक प्रतिनिधि हैं अभिषेक पांडे। उनके बारे में जितना मैं जानती हूँ, और मैं क्या पूरा जिला जानता है, कि ये एक नहीं कई मामलों में जिसमें पुलिस के साथ मारपीट के जैसे गंभीर मामले में भी ये अभियुक्त हैं और पुलिस इनको ढूंढ रही है। वो मंच पे इनके साथ थे और यही उन्होंने ही मंच पे जो संचालन कर रहे थे उनसे माइक छीना और उनको धक्का दिया। दूसरा अभिषेक पांडे इनके साथ मिश्रा थे जो अभी कुछ दिन पहले बसपा छोड़ करके जिन्होंने ज्वाइन की है, ये भी 302 के अभियुक्त हैं, वो इनके साथ थे। और एक गुड्डू पांडे, इनके ऊपर भी फ्रॉड के और कई सारे ऐसे मामले रहे हैं और अभी उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी लड़ा जिसमें कई सारी उन्होंने आरोप रहे इनके ऊपर कि कई बीडीसीज को उन्होंने उठा लिया था, ये सब करा था। तो इस तरह के चेहरे जो इनके साथ थे, इन्हीं लोगों ने विवाद शुरू किया। विवाद का क्या था, सबसे पहले तो उन्होंने बस सिर्फ नारेबाजी करते रहे और जब नारेबाजी पर भी इनको लगा कि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो इन्होंने गाली गलौज करनी शुरू की। जो वहां पे मंच पे जो जनप्रतिनिधि बैठे थे जिसमें ब्लॉक प्रमुख थे, आपके सदस्य थे पंचायत के और प्रधान थे, उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज शुरू की और उनको मंच से धक्का देकर के नीचे, उन कुर्सी पे बैठे तो उनको उठा करके नीचे खाली करने के लिए उनको धक्का देने लगे। सांसद की शर्ट कैसे पड़ गई? जहां तक मेरे बगल में सांसद जी खड़े थे, हम दोनों लोग प्रयास कर रहे थे। मैं ईमानदारी से कहूंगी कि वो भी प्रयास कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए, मैं भी कर रही थी। जब उसके बाद जब माहौल जब नारेबाजी बढ़ती चली गई, तब तक सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी दोनों पक्षों में होती रही। उनके सुरक्षाकर्मी उनको मंच से लेकर के उनको सभागार के बाहर ले गए। जब तक वो बाहर गए तब तक मैंने नहीं देखा। मैंने जितना देखा कि उनके शरीर पे जो कपड़े थे वो पूरे तरह से इंटैक्ट थे, सुरक्षित थे। अब परिसर के बाहर तक जो मैंने आखिरी वीडियो जो मीडिया में ही जारी हुआ है कि वो बाहर निकल रहे, गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसमें भी उनकी शर्ट या कुर्ता नहीं फटा है। अभी कुर्ता उनका गाड़ी में बैठने से लेकर के वीडियो जारी करने के बीच में कहाँ फट गया, अब इसका जवाब तो सांसद जी दे सकते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब वहाँ वो मौजूद थे सभागार में, तो मेरा व्यक्तिगत प्रशासन का क्या कहना है, आइए हम एक नज़र डालते हैं। पुलिस की जो बयान है उस पर भी निगाह डालते हैं। आइए। हुई है और कौन लोग हैं जो सांसद संगमलाल गुप्ता को मारे पीटे हैं? ये सांगीपुर ब्लॉक में एक कार्यक्रम था जहां पर 2 दलों के लोग अलग अलग प्रतिनिधि आए थे और उसमें उनके कार्यकर्ताओं में आपसी कुछ वाद विवाद हुआ है, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और विवाद को शांत कराया गया था। इस संबंध में हल्की फुल्की जो चोटें आई हैं कुछ लोगों को, उसमें मेडिकल कराया गया है। उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी है। इस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई अभी की जाएगी। क्या प्रमोद तिवारी और मोना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहा है? अब जो भी तहरीर मिल दी है उस पर मुकदमा दर्ज होगा, कि डिटेल रजिस्टर्ड होने के बाद आपको मिल जाएगा। लखनऊ वाराणसी हाईवे जाम किया गया है।
नहीं, वहाँ पर कुछ लोग हॉस्पिटल जहाँ मेडिकल हो रहा है लोगों का, वहाँ पर कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, जिससे जाम की ऐसी स्थिति पैदा हुई है। उनको अभी समझा बुझा के थोड़ा भावावेश में उनको हटा दिया। सर, दोनों पक्ष से कितने लोग घायल हैं टोटल? तो इस संबंध में तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। सर, दोनों पक्ष से कितने लोग घायल हैं? अभी यहाँ पर 4-5 लोग मेडिकल के लिए आए हैं, एक पक्ष के लोग। ये भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस के? ये भारतीय जनता पार्टी के। गाड़ियाँ भी टूटी हैं सर, कितनी गाड़ियाँ? एक गाड़ी में शीशा टूटा हुआ है। पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है सर, पुलिस वालों के साथ अभद्रता। इसमें जो भी पुलिस के साथ अगर जो व्यवहार है उस पर FIR पुलिस अपनी अलग से दर्ज करेगी। कौन लोग किए हैं सर पुलिस के साथ अभद्रता? जी, कौन से कार्यकर्ता किए हैं? जो भी कार्यकर्ता हैं वो जांच की जा रही मौके पर, और उनके खिलाफ और जिसके साथ भी पुलिस कर्मियों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने आप ही तहरीर देके अपना मुकदमा मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया है, इससे न सिर्फ सांसद की छवि धूमिल हुई है बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरा है। लेकिन सांसद संगम लाल गुप्ता को यह जानना बेहद जरूरी है कि यदि कोई नेता किसी कार्यक्रम में शिरकत किया हो और उसका भाषण चल रहा हो तो अपने समर्थकों संग वहां पहुंचना कदापि उचित नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता और सत्ता के दबाव के चलते कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी, रामपुर खास विधायक आराधना मिश्र मोना के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। आगे की कैसे कार्रवाई करेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। ग्लोबल भारत के लिए राजीव तिवारी की रिपोर्ट। और प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्र मोना की सफाई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर सांगीपुर विकासखंड में हुआ क्या था और पुलिस ने क्या कुछ बताया। पुलिस के अनुसार सांगीपुर विकासखंड में आज जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्र मोना मंचासीन थी। तभी भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता अपने समर्थकों संग वहां पहुंच गए और जब मंच की ओर बढ़े तो सांसद के साथ उनके समर्थक भी पहुंच गए, जिसका कांग्रेस नेता ने विरोध किया और इसी बात को लेकर बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते यह बवाल मारपीट में तब्दील हो गई। फिलहाल सांसद के तहरीर पर पुलिस ने प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्र मोना समेत 27 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा